बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा कुरम शहजाद एडवोकेट। आज हम डिस्कस करते हैं इंतकाल क्या है, इंतकाल की अहमियत क्या है, रजिस्ट्री के साथ इंतकाल की अहमियत क्या है और रजिस्ट्री के बगैर इंतकाल की अहमियत क्या है। और हम साथ केस लॉ भी डिस्कस करते हैं कि अगर आप रजिस्ट्री के बगैर सिर्फ इंतकाल करवाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, क्या वो खारिज हो जाता है, उसकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि इंतकाल जो है इस सूरत में कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है अल्टर होती है, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स को तब्दील होती है। इंतकाल एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र होता है। द म्यूटेशन इज़ इंटर बाय पटवारी और रेवेन्यू ऑफिसर। म्यूटेशन इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, यानी कि जो इंतकाल है वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और 2019 SCMR 567 पेज के मुताबिक जो इंतकाल है इसे कहा गया है कि इसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल नहीं है। नो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इज अटैच टू ए म्यूटेशन। आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि सेल क्या है, कि सेल जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है अदायगी के इवज़, हम इस चीज़ को सेल कहते हैं। अगर आपको सेलर कहता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी फ़रोख्त करता हूं, आप सिर्फ इंतकाल करवा रहे हैं, रजिस्ट्री रहने दे, तो भाई आपको बता दूं कि रजिस्ट्री उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर होगी तो बहुत कम होगी। रजिस्ट्री करवाना लाजमी होता है क्योंकि इंतकाल जो है वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। अंडर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 के तहत, सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल हो तो उसकी खरीदो फरोख्त करनी है, तो उस सूरत में हम अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है या 100 रुपये है, तो उस सूरत में हम जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। इंतकाल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं होता। अगर आप इंतकाल को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उस सूरत में इसकी अहमियत बहुत कम होती है। अगर इंतकाल रजिस्ट्री के बाद इंतकाल हुआ है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर रजिस्ट्री के बगैर इंतकाल है तो उसे तोड़ना बेहद आसान है, और तो इस सूरत में इंतकाल को आसानी से खारिज करवाया जा सकता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कौन कैंसिल कर सकता है इंतकाल को। रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो इंतकाल को खारिज कर सकता है, या अगर महकमा माल से इन अफसरान से मिलकर, महकमा माल से मिलकर इंतकाल करवाया तो वो कोर्ट से कैंसिल करवाया जा सकता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि इंतकाल करवाना हो तो आपको चाहिए कि तमाम फ़रीक़ैन को पेश करें, गवाहान को पेश करें रेवेन्यू ऑफिसर के पास, और ट्रांजैक्शन जो है वो रेवेन्यू ऑफिसरान के सामने रूबरू हो। आगे हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं सिर्फ और सिर्फ इंतकाल की। इंतकाल की कॉम्प्लिकेशन में यह है कि हदूद अरबा नहीं होता इंतकाल में, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब यानी हदूद अरबा बिल्कुल नहीं होता। बेचने वाला अगर फौत हो जाए तो उसके जो वारसान है वो इंतकाल को चैलेंज कर सकते हैं कि ये महकमे माल से मिलकर करवाया गया, इसमें हम शामिल नहीं है, मेरे वालिद ने ये प्रॉपर्टी नहीं सेल की। अगर वहाँ कोई फौत हो जाए तो उस सूरत में इसे साबित करना मुश्किल हो जाता है। जब इंतकाल को कोर्ट में चैलेंज किया तो रेवेन्यू ऑफिसर का भी पेश होना और तस्दीक करना बेहद ज़रूरी होता है। 2019 SCMR 567 के मुताबिक जो जजमेंट आई थी उसमें यह थी कि गवाहान का जिक्र नहीं किया गया था और उन्हें साबित नहीं किया गया था, ना उनका डेथ सर्टिफिकेट का जिक्र किया गया था और ना ही रेवेन्यू ऑफिसर को पेश किया गया था। तो इस सूरत में वो इंतकाल खारिज हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।